जगह जाएंगे, यहाँ से हमने ये क्लिक करना है। ये हमने वो वाली करनी है, अली एक्सप्रेस वाली। अली एक्सप्रेस अच्छा वाली। हाँ चले, मैं इसको शुरू करता हूँ क्योंकि इस पे अभी मैं थोड़ा सा वीक हूँ, बट ये है कि मैं इसको शुरू करता हूँ। करें, बिस्मिल्लाह करें। और जो अमेजोन के आपको असाइन कैटेगरीज हैं उसमें कितने प्रोडक्ट्स निकल आए आपके? मैंने देखे थे पेट सप्लाईज मैंने में निकले हुए थे प्रोडक्ट। हाँ जी, मैंने 12 कर लिए पेट सप्लाईज में, और मेरा टारगेट है कि पेट सप्लाईज में आज खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। ये बाकी सारों ने भी करने हैं। और जो है 60 वर्केबल प्रोडक्ट्स, ये एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया था, 60 वर्केबल प्रोडक्ट्स। हाँ ये मेरा क्वेश्चन भी था वैसे, बट ये कि आपने क्लैरिफाई कर दिया। क्योंकि वैसे अच्छा सर, ये 60 वर्केबल प्रोडक्ट्स जो है, अच्छा 20 ये जो 3 कैटेगरीज हैं, हर एक कैटेगरीज में 20 निकालने हैं। हाँ जी। अच्छा मैंने कहा ओह गॉड। और ठीक है 20 सर। वर्केबल निकालनी है सर। मेरी आज जो है वो कितनी रिजेक्ट हुई हैं, मेरी 12 में से वर्केबल आज हैं 1 2 3 4 5 वर्केबल हैं। ये आपकी वर्केबल निकली है। हाँ जी, मतलब मैंने 12 तलाश की थी, 12 में से 5 उन्होंने वर्केबल मार्क किए हैं। एक वैसे आज मेरी एक और भी वर्केबल थी जिसमें उन्होंने कमेंट दिया हुआ है कि लिस्टिंग रिमूव बाय ईबे, और इसको फिर मैंने भी जाके चेक किया जब आज सुबह ही मैंने तलाश की थी, तो आज सुबह तक तो ये थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों ईबे ने रिमूव कर दिया। आप कंपटीटर चेंज कर लीजिएगा, कोई और देख लीजिएगा। वो मैंने चेक किया, लेकिन वो फिर ना उसमें पैरामीटर्स पूरे नहीं होते। कोई नहीं, मैं फिर इसको कुछ और देख लूंगा। चलें। अच्छा सर, मैंने स्क्रीन शेयर करा दिया जी। और ये मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, करना लाजमी है। नहीं तो फिर हमारे जो नहीं करेगा ना उसके और मेरे रास्ते फिर यहाँ से जुदा हो जाएंगे। ना फिर करें वो सर, कासिम भाई से रिक्वेस्ट करें, जो मर्जी करें फिर। ना करें सर भाई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जिस तरह इन्होंने निकाली हैं प्रोडक्ट्स, उसमें से वर्केबल 5 हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? लाइक पूरी 60 वर्केबल का क्राइटेरिया पूरा करना होगा, या फिर हम मतलब कब पूरी पता चलेगा? लाइक पूरी जी 60 वर्केबल, ये डेली जितनी आपकी शीट में प्रोडक्ट डाल रही होंगी, अगले दिन उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके पास। जी जी। अच्छा, यानी वो हमें फिर डेली देखना भी पड़ेगा कि इतनी हमने निकाली है, तो ये हाँ और जी। ऐड करनी पड़ेंगी हमें। जी। सही। नहीं तो वो चलिए बगैर उसके तो 60 प्रोडक्ट मुश्किल काम ही नहीं है। अच्छा, रीजन जरा मुझे दिखाते हैं, ये जो उन्होंने रिजेक्ट किया वो क्या थी? अनान भाई, ये काइंडली मतलब रीजन एक दफा आप दिखा दें कि रिजेक्शन की जी वजह। जी। मतलब क्या रीजन थी कि हाँ रिजेक्शन जी, की वजह क्या है? ये मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और जी। इसमें जो पहली प्रोडक्ट है उस पे वेरिएशंस हैं, दूसरी वर्केबल है, तीसरी में कीपा जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, लिस्टिंग रिमूव होगी जो भी मैंने जिक्र किया था, फिर वर्केबल है, लो सही। मार्जिन है, नॉट फिजिबल है। इसको अभी मैंने चेक नहीं किया कि फिजिबल क्यों नहीं है, मैं शायद प्रॉफिट का इशू है। और फिर मेरी लो सेल्स एंड लेस स्टॉक बट कीपा स्टेबल। अच्छा सैफ भाई, यहाँ पे मैंने ना अपने रिमार्क्स भी दिए थे कि दिस इज वर्केबल अगर हमारा जो स्टॉक है वो हो जाए 30 पीसीस का। तो जब मैंने उस वक्त चेक किया था सुबह, तो 27 पीसीस है अमेजोन के पास। स्टार आ रहा था साथ। हाँ जी, स्टार आ रहा था, इसी वजह से मैंने इसको ऐड किया था, अदरवाइज शायद मैं ना ऐड आप इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा चेक कर लूंगा, इसके आगे जहाँ लिस्टेड बाय है उसमें लिखने हैं आप कि काइंडली चेक इट अगेन। अच्छा, अगर कोई रिमार्क्स हो तो मैं यहाँ पे दे दिया करूँ? आप रिमार्क्स में ही देंगे जो भी आपके रिमार्क्स होंगे। नहीं, लिस्टेड बाय में दूंगा या रिमार्क्स में दूंगा? रिमार्क्स में देंगे। यहाँ पे तो अभी मैं अपने लिए लिखवा रहा हूँ ना। ओके। मैं इसे फिर फ्री टाइम में चेक कर लूंगा। या आप लोगों चलें के जो प्रोडक्ट्स रिजेक्ट होंगे आप उन्हें रीचेक कर सकते हैं कि कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ये बिल्कुल प्रोडक्ट ठीक सही था और ये जो है वो आपने दोबारा किया। भाई इसमें लिस्टिंग रिमूव है, तो ये लिस्टिंग तो आपने कहा था रिमूव हो भी जाए तो आपने उसको ओपन करके देखना, अगर उसकी 5 सेल है तो वो लिस्टिंग ओके है। रिमूव नहीं, लिस्टिंग एंड अगर हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैं दिखा देता हूँ, ये जो जिसका आ रहा यानी था कि ना। वो एज ए सैलर ही उसका अकाउंट ही बंद हो गया। या उसका अकाउंट बंद हो गया या ईबे ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी होगी। इसके पीछे डिफरेंट वजूहात होती हैं।
अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो भी ये होता है। ओके सर। इस पे जो है ना वो डॉग्स आ गए थे बेसिकली, ईबे पे भी ईबे डॉग्स पर आने ये लग गए हैं। हाँ, अब ये मेरे ख्याल में नहीं खुल रही है। ओपन नहीं हो रही। हम्म, एक दफा फिर ओपन करके देख लेते हैं। नहीं, अब देखो खुल आ गई है। रही है, अब खुल गई अब है। खुल रही है। ये हो सकता है इंटरनेट का कोई इशू होगा, आप आगे मेंशन कर दें कि ओपन हो रही है। ये मैं सुबह आपके रिपीट करवा दूंगा प्रोडक्ट। अच्छा, लेकिन ये ओपन तो हो रही है, लेकिन इसमें जो प्राइस है ना वो चेंज हो गई है। यहाँ पे पहले $100 आ रही थी। प्राइस हो सकता है कम हो गई हो फिर। ये देखे ना, ईबे पे भी पठा। ये मैंने इस पे मैंने लिया था 250 पाउंड्स वाला आर्टिकल ना, और वो अमेजोन पे $55 का था और यहाँ पे $100 का बिक रहा था। उधर अब 30 ऑन वाला लगा हुआ है, वही अब चेंज मैं हो हमें गया 30 वाला लगा, वो चेंज हो गया। और प्रोडक्ट। जब ये रिमार्क्स उन्होंने दिए थे मैंने चेक किया था, तो तब यहाँ पे ये लिस्टिंग जो है ना वो रिमूव हो गई थी। ये फिर कस्टमर ने अपडेट कर दिया होगा, सेलर ने अपडेट कर दिया होगा पिक्स सही, वगैरह चेंज करके। इस तरह का कोई इशू होगा, खैर इस प्रोडक्ट को आप दोबारा रीचेक करिएगा अपने पास एक दफा। चलें ठीक है। और ये कि खैर अब तो डेफिनेटली और ऐड करना ही है, तो उसको फिर फर्दर ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले हम अच्छा अपने सर, अली एक्सप्रेस वाली स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊजुबिल्लाह। अच्छा, हम लोगों का बेसिकली अली एक्सप्रेस वाला जो मोड है वो हमारा बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से हम लोग अमेजोन से प्रोडक्ट हंट करते हैं। अमेजोन से हम लोग प्रोडक्ट हंट करते हैं और उसको देखते हैं कि वो ईबे पे वर्केबल है कि नहीं है। तो इसी तरह हम लोगों को पहले जाके यही मॉडल हमने अप्लाई करना है अली एक्सप्रेस के ऊपर, लेकिन वहाँ पे सर्टन पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। एक तो ये है कि प्रोडक्ट की जो मिनिमम सेल प्राइस है वो $6 होनी चाहिए ईबे के ऊपर, उससे नीचे की कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे। हमारा जो अली एक्सप्रेस के ऊपर जो शिपिंग टाइम है वो 2 माह से ज़्यादा का ना हो, और जो प्रोडक्ट हम लोग अली एक्सप्रेस से चूज करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट करेंगे, उसमें हमें कम मिनिमम 30% का प्रॉफिट होना चाहिए। जो हमारा सोल्ड क्राइटेरिया है, सेल्स काउंटर है, वो हमारा वही रहेगा कि ईबे पे मिनिमम 5 सेल्स हो लास्ट 30 डेज के अंदर। इसके सही अलावा है। हम लोगों ने अली एक्सप्रेस पे ये देखना है कि जो सेलर हम लोग अली एक्सप्रेस पे लिस्ट करने जा रहे हैं, चूज करने जा रहे हैं, उसकी रेटिंग ऑन एवरेज 90 to 95% प्लस होनी चाहिए, और उसकी 1 साल की सेलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। मिनिमम अच्छा, एक यहाँ साल की सेलिंग हिस्ट्री होनी मिनिमम 1 साल की सेलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। हमारा इसके अंदर जो MLP है, मिनिमम जो हमारा ब्रेक इवन है, वो इसमें हमारा 15% होगा। जिस तरह से हमारा उधर अमेजोन के केस में 25% है, तो इस केस में हमारा 15% चाहिए। इस होगा। पे हमारा 15% क्यों होगा? 10% का हमारा डिस्काउंट क्यों था? वो हमारा वहाँ पे जो हमें टैक्स लग रहा है US में 10% का, ये उसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं है, तो इस वजह से हमारा वो 10% जो है वो लेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने वो सप्लायर सिलेक्ट करना है, और वो प्राइस हम लोगों ने मिनिमम प्राइस लेनी है जो कि हमें सप्लायर ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हो। जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि हमने एक चीज़ नोट की है कि अमेजोन के अंदर हमारा जो ट्रांजैक्शन साइकिल है वो 1 हफ्ते से 10 दिन का है, 7 से 10 दिन का है, जबकि अली एक्सप्रेस पे हमारा यही ट्रांजैक्शन साइकिल 1.5 महीने से 2 महीने पे हो जाता है। रीज़न बीइंग कि ये प्रोडक्ट चाइना से शिप होती है और US पहुंचती है, तो इसके अंदर वो सारा ट्रांजिट टाइम और बाकी सारी चीज़ें जो है वो एडअप हो जाती हैं। जी। अली एक्सप्रेस हम लोग क्यों लेते हैं, उसकी एक रीज़न ये है कि अली एक्सप्रेस जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो ऑपरेट करता है, और आपको ग्लोबल इन शिपिंग प्रोवाइड करता है। और ग्लोबल शिपिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बाकी कुछ हमारे वो जो सर्च क्राइटेरियाज हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें देख लेंगे कि हमारा कीवर्ड क्या होगा। बाइट नाउ, न्यू, लोकेशन जो है वो हमारी
शिप लोकेशन चाइना होगी, मिनिमम प्राइस हमने $6 के हिसाब से देखना है जब हम अपने प्रोडक्ट को ईबे पे सर्च करेंगे। और ये हैं हमारे बेसिकली फिल्टर्स फॉर ईबे। कुछ एक्सटेंशंस बताई थी सैफ भाई ने कल, वो खैर मैं नहीं कर सका अभी तक क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं दे सका इस वाले लेक्चर को, बट ये कि अभी हम इसको करके देख लेते हैं। वो अभी आप जाएं जरा अपने क्रोम के वेब स्टोर में चले जाएं, अभी कर लेते हैं। जी मैम, आप बताएंगे अभी तक सारे फिल्टर्स बताए हैं कि कोई मिस कर गए हैं? हनान भाई, अब्दुल हनान भाई। फिल्टर्स तो मैंने हाल बता दी हैं सारे रिवाइज हो गए। ओके ठीक है, नहीं मुझे नहीं लगता कोई मिस हुआ है, मेरे पास भी यही लिखे हुए हैं। ठीक है, एक हमारे पास यही आईवीरा थी, हम इसको ऐड कर लेते हैं। आईवीरा के बाद सेकंड अली हंटर थी। हाँ जी, ये ऐड हो जाए, ये हो गई हमारी। सेकंड हम लोगों की थी अली हंटर। ये होगी ना अली हंटर एक्सप्रेस। अब सर्च करें अभी, ये फर्स्ट वन जो और ये दोनों ऐड करवानी है हमने, सर्च बाय इमेज भी और अली हंटर भी। ठीक है, ये ऐड करा देते हैं। ऐड एक्सटेंशन, अली हंटर और दूसरी थी ये लास्ट पे आ रही है आपके पास सर्च, यही तीन थी बस। दो हुई है ना भैया? भाई ये तीन हो गई। आईवीरा पे अकाउंट बनाना पड़ेगा लॉगिन के लिए, इसको यूज करने के लिए। आई थिंक सो आईवीरा पे आपको बनाना पड़ेगा। ये डेली के आपको 3 सर्चेस फ्री देता है, 3 या 4। ओके सर, उसके बाद ये आपसे वो करते हैं इसका वो हमारे पास जो है अल्टरनेट, वो एक मोबाइल सर्च है, मोबाइल फोटो सर्च, और दूसरा अल्टरनेट हमारे पास सर्च इमेज सर्च ऑन गूगल है, या सर्च गूगल फॉर इमेज भी कहते हैं उसे। ओके सर। बस ये इसको रजिस्टर करा देते हैं। अब यहाँ पे आप साइन इन कर लें और उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पैराडाइम वाली वीडियो देख ली थी सारी? जी आसिफ भाई, आपने देखी थी वीडियो? पैराडाइम वाली कौन सी? लेटेस्ट वीडियो जो आज अपलोड हुई थी। नहीं, आज वाली नहीं देखी। पब्लिक ग्रुप जी सर, मैंने देखी थी सर।
ठीक है, वो देखिएगा, वो आप लोगों के लिए काफी नॉलेजेबल रहेगी। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं अब। जी। अली एक्सप्रेस खोल लेते हैं और साथ में हम लोग ईबे खोल लेते हैं। अली एक्सप्रेस और हमने ईबे ओपन कर लिया अपने पास। ये हम लोगों ने अली एक्सप्रेस भी इसी विंडो में ओपन कर लें। वो असल में मैं ना विंडो फ्लिप करता हूँ, जरा आसानी हो जाती है। अगर आप कहते हैं तो इसी में ही खोल लेते नहीं, आप विंडो फ्लिप कर लें, जिस तरह आपको आसानी है आप उस तरह कर लें। हैं। अच्छा, ये हमें जो सैफ भाई ने कैटेगरीज भेजी थी, हम उसमें से कैटेगरी ले लेते हैं। आपने अनाउंसमेंट वाले ग्रुप में भेजी थी? नहीं, इसी में भेजी थी। अनाउंसमेंट वाले में नहीं, जो सिंपल आपका बैच 4 वाला ग्रुप था उसमें भेजी थी। अच्छा एक मिनट, मेरा सिस्टम जो है ना वो काफी स्लो चल रहा है। इसमें भेजी होंगी आपने। सिस्टम के ऊपर आपने जुल्म भी तो किया हुआ, नीचे कितनी सारी ऐप्स इकट्ठे चलाई हुई हैं। सर वो मेरी मजबूरी है ना, मेरे काम का हिस्सा है। अच्छा, हम यहाँ से कोई चीज़ ले लेते हैं, लाइक हम इसमें से मुस्लिम ब्लैंकेट तो नहीं लेते, हम लोग स्मार्ट वॉच ले लेते हैं। स्मार्ट वॉच रहने दें, ये इतने ज्यादा इसमें अच्छे सेल नहीं होते। आप यहाँ से ले लें योगा मैट ले लेते हैं। बियर्ड ऑयल या योगा मैट में से कोई देख लें। दूसरा आपने कौन सा कहा है? इसी के ऊपर बियर्ड ऑयल है, इन दोनों में से बियर्ड कोई ऑयल, एक ये ले देख लें। लेते हैं। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और हम अपने यहाँ पे जाके एडवांस में जाएंगे। हम लोगों ने ईबे ओपन किया, हम इसमें एडवांस सर्च में जाएंगे। एडवांस सर्च में जाके यहाँ पे हम लोग अपना कीवर्ड देंगे। कीवर्ड देने के बाद हम लोग अब अपने फिल्टर अप्लाई करेंगे, जिसमें पहला फिल्टर हमारा सोल्ड लिस्टिंग का है। मिनिमम प्राइस का फिल्टर हम लोग यहाँ पे देंगे $6। और उसके बाद बाइंग फॉर्मेट में हम लोग बाय इट नाउ पे जाएंगे, कंडीशन में न्यू, और यहाँ पे हम लोग कोई सेल मेरे ख्याल आइटम्स का में फिल्टर लगाएंगे, सेल आइटम का लगाएंगे। और लोकेशन में हम लोग लगाएंगे चाइना, नहीं, नीचे लोकेशन में नीचे हम लोग एंड में सॉरी, आ रहा हाँ होगा लोकेटेड इन, ये ये, एंड में आ रहा है हाँ लोकेटेड इन। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे चाइना, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी चाइना से शिप होनी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लोकेटेड इन चाइना सेलेक्ट करेंगे। और सॉर्टेड बाय में हम लोग बेस्ट मैच लेंगे और ऑल आइटम, ठीक है। और ये करने के बाद हम लोग इसको सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ गई हैं। एक दफ़ा हम लोग अपने फिल्टर्स देख लें। अच्छा, यहाँ पे सैफ भाई हमने यूएस ओनली लगाना है? नहीं नहीं, ये आइटम लोकेशन वही चीज है जो आपने एडवांस सर्च में से चाइना बता दी है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, सही। ये जब हम अमेजोन से कर रहे होते हैं तब यूएस का लगाते हैं कि वो हमें दरमियान में दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स ना दिखाए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं और इस पे हम लोग अपना क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट में हाल में वर्केबल नहीं है, क्योंकि इस पे ये यूके से शिप हो रही है, मुझे लग रहा है। ये शिप वहीं से हो रही होगी, हांगकांग चाइना से, लेकिन जीबीपी में आपके पास अप्रोच हाँ, प्राइस आ रही है। तो हम लोग पे डॉलर वाला ले लें या आप इसी को डॉलर ही वाला रहने? कोई देख लें, इसको भी छोड़ दें, आप डॉलर वाला देख लें। हम लोग ये प्रोडक्ट देख लेते हैं।
आप कोई भी बियर्ड ऑयल देखें और जो सेल हो रहा है उसे ओपन करके चेक कर लेते अच्छा, हैं। ये इसमें हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा क्योंकि ये 2 सोल्ड हैं, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। ये लिस्टिंग एंड हुई हुई है, इसको भी छोड़ देते हैं। लिस्टिंग एंड भी है तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि उसके अगर लास्ट 30 डेज में सेल है तो। चलें इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा, सेल काउंटर नहीं आ रहा है इसका। सी ओरिजिनल लिस्टिंग करें ना, और ये वैसे भी यूनाइटेड स्टेट से ही हो रहा है, इसे बंद कर दें। हाँ, यहाँ पे चाइना लिखा हुआ नहीं आ रहा ना, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये भी 3 ये 3 सोल्ड सोल्ड काउंटर है पे इसे। 3 आ रहे हैं। हाँ, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे चाइना नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल में यूएस से ही होगा, या इसको देख लें हम लोग। ओपन करके देख लिए, एडवांस सर्च में हमने फिल्टर तो लगाया था। आप अभी जो ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट वाली एक्सटेंशन है ना, उससे बंद कर दें, डिसेबल कर दें सेटिंग्स में जाके। इसको भी बंद कर दें। अब दोबारा रिफ्रेश करें और फिर सर्च करें। सर एक मिनट, जरा मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, मैं चीज़ें बंद नहीं कर रहा। आपके सिस्टम में रैम कितने जीबी लगी हुई है? 6 GB है। उससे बढ़ा लें, फिर नहीं ये स्लो होगा। हाँ, यही मैं सोच रहा था। अब इसको भी मैं इंशाल्लाह ना कुछ दिनों में करवा दूंगा। इसमें ना टेट स्लो हुआ है, और मुझे ना यहाँ पे ये भी बंद करने पड़ेंगे। सिर्फ एक मिनट, ये जो एक्स्ट्रा ये खुले हुए हैं ना, ये भी रैम खाते हैं। और जो एक्सटेंशन आप यूज ना कर रहे हो वो भी कर दिया करें। अच्छा, उससे भी फर्क पड़ता है? वो जाहिर सी बात है कि आपकी रैम ले रहे होते हैं। क्रोम में अगर आप अपने उसमें जाए ना, टास्क मैनेजर, और उसमें जाके प्रोसेस में जाए, तो काफी सारे क्रोम के जो टैब्स आ रहे होते हैं आपके पास, वो इन्हीं की वजह से आ रहे होते हैं। जितनी एक्सटेंशन लगी है उतनी ज्यादा रैम कंज्यूम करता है। अच्छा, जो मैंने एक्सटेंशन पिन की हुई है मैं उनको अनपिन कर दूं, ऐसे ही है अनपिन ना? नहीं, उन्हें सेटिंग्स में से जाके आप वो डिसेबल कर दें। एक मिनट, यहाँ से जाके आप किसी भी एक्सटेंशन के ऊपर ये मैनेज एक्सटेंशन में चले जाएं। मैनेज एक्सटेंशन में जो जो अभी यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें डिसेबल करते जाएं ये। हाँ जी, आईवी अली राली हंटर अभी हंटर, हमने करनी है। एएमजी स्काउट को बंद कर दें। इसे नहीं, एएमजी स्काउट बंद कर दें। AMG स्काउट। ये लेफ्ट हैंड पे आ रही है आपके पास। हाँ, AMG स्काउट ये भी डीएस बंद कर amazon दें। क्विक व्यू बंद कर दें। ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट बंद कर दें। अभी जो जो यूज नहीं कर रहे सारी बंद कर दें। ये बाद में आप दोबारा जो है ना वो अनेबल कर लीजिएगा। कीपा भी बंद कर दें, में इसकी भी जरूरत नहीं है। जी कर दें, अभी इसकी भी नहीं है। ऑनलाइन सेलर एड ऑन की हमें जरूरत नहीं है। बाकी तो जरूरत है, बाकी बस अब करें आप। चलिए, आप वैसे भी बेहतर हो गया। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने अली एक्सप्रेस के पेज पे। ईबे के पेज पे आएंगे आप। अच्छा, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट इसको रिफ्रेश करा देते हैं एक दफ़ा, सर्च में जाके एक दफ़ा फिर अपने फिल्टर्स देख लेते हैं।
ओके हैं और इसको सर्च करें। हाँ ये जी। हमने देख लिया। ये हम देख रहे थे। ये इसकी लिस्टिंग भी एंड हुई हुई है। ये ओरिजिनल लिस्टिंग करके इसका सेल काउंटर चेक कर लेते हैं। ये एक ही जो है सेल ये हुआ होगा, इसको छोड़ दें। डिलीट हो गई है। आइटम लोकेशन यूएसपी आ रहा था इसमें। वो करवा रहे eBay शो, सही उसने सर्च रिजल्ट हमारे सॉर्ट नहीं करवाए। या हम वो देख लें जिसके यहाँ पे चाइना लिखा हुआ हो। आप एडवांस सर्च में वापस आ जाएं। एडवांस सर्च में नीचे हमने लोकेटेड इन जब चाइना दी है, फिर क्यों ये दिखा रहा है? अच्छा, ये लोकेशन सेलर तो नहीं यहाँ पे नहीं सिलेक्ट नहीं करेंगे नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, सही है। आप आ जाएं। अब ऊपर आके आप अपना कैटेगरी की और सर्च करवाएं। बियर्ड ऑयल के अलावा कुछ और सर्च करवाएं। यहाँ से हम लोग दे देते हैं इंसुलेटेड बॉटल्स ले लें। इंसुलेटेड बोतल्स ले लें, इसे करवा दें सर्च। हाँ जी, इसमें हम लोग ये पहली प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसमें हम लोगों के पास वेरिएशंस हैं और बट इसका सोल्ड काउंटर हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अगेन ये जीबीपी दिखा रहा है, पाउंड दिखा रहा है। इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी जीबीपी दिखा रहा है। ये मेन यूके में प्रोडक्ट लगा हुआ है, लेकिन वो ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम दे रहा है, इस वजह से आपको यहाँ पे जीबीपी में प्राइस दिखा रहा है। तो हम इसको भी कंसीडर कर लें अभी, इसको अभी रहने दें आप, इसको या बाद में जाके आगे जाके आपको बताऊंगा कब कंसीडर करना है। अभी आप इसको बिल्कुल देख लेते सिंपल हैं। उसकी तरफ आए, अभी हम नए नए आए हैं इसमें। ये लिस्टिंग एंड है। इसके बाद इसको खोल लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। ये भी लिस्टिंग एंड है। यहाँ पे हमारे पास सोल्ड काउंटर जो है वो, ये भी जीबीपी में लगी हुई है प्राइस। एक मिनट सर, इसमें हम लोग ये चेक कर लें कि ऊपर शिफ्ट टू यूएस ही आ रहा है ना? हाँ, शिप टू यूएस ही आ रहा है। इसमें भी सोल्ड काउंटर जो है वो लेस देन 5 है। हम मजीद प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, इसको सर्च करते हैं। इसको देखते हैं। इन कैटेगरीज में शायद गिटार की एसेसरीज नहीं है, वही जरा चेक करें, वो सेल होती है चाइना से। हाँ, ये चेक कर लेते हैं। क्योंकि आपने पहले भी बड़ी गिटार की एसेसरीज निकाली है, दोबारा कर लेते हैं चलो। उस पे वो लिखता है वर्ल्ड, एक मिनट, अमेज़न नहीं आ रहा। अगर आप उसमें मैन ग्रूमिंग में भी जाए ना, आपको वहां पे भी काफी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिनमें 3-4 अलग अलग तरह की तो आपको बियर्ड ट्रिमर्स मिल जाएंगे। GUI होगा ना? हाँ जी। एक दफा इसको सर्च कर लें फिर हम लोग नेक्स्ट कीवर्ड को कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट पे ही आ रहा है, इसको जरा ओपन करके देखें। सोल्ड काउंटर, हाँ, अब ये देखें यूएस डॉलर में आना शुरू हो गई हैं प्रोडक्ट्स। हाँ, इसमें हमारे पास सोल्ड काउंटर जो है वो मोर देन 5 है। लोकेशन हम देखें उसको नीचे जाके से, चेक कर इसकी लेते हैं। लोकेशन चेक करें। सही है, ये चाइना से ही आ रहा है प्रोडक्ट। अच्छा, इसका सोल्ड काउंटर हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो 46 आइटम सोल्ड हैं, बट लास्ट 30 डेज के अंदर सिर्फ 3 आइटम सोल्ड हैं।
तो इसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, नेक्स्ट आइटम की तरफ चले जाते हैं। ये चेक कर लेते हैं गिटार की स्ट्रिंग एसेसरीज। इसमें सोल्ड काउंटर जो है वो हमारा $6 है, शिप फ्रॉम हांगकॉन्ग है, चाइना है। इसमें लेस देन 5 सेल्स इन लास्ट 30 डेज, इसको भी छोड़ देते हैं। इसमें भी गिटार का काउंटर लेस स्टैंड देन आया 5 है। इसकी उसमें 4 लेस देन सेल्स 5 था सोल्ड। चलें, आप जाने दें उसे। इसकी ओरिजिनल लिस्टिंग हम लोग देख लेते हैं। 1 सोल्ड है लिखा हुआ आ रहा है सामने। अच्छा, ये वैसे हमने ऊपर चेक किया लेकिन ये किसी और सेलर की तरफ से है। दोबारा चेक कर लो। सोल्ड काउंटर 2 सोल्ड है रहने लास्ट दें, 30 डेज। 2 सोल्ड हमने लेना ही नहीं है। अच्छा, ये सेट ऑफ 6 स्ट्रिंग है, हेडलेस ब्रिज, इसको चेक कर लेते हैं। इसका भी सोल्ड काउंटर लेस देन 5 है। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रिक गिटार ट्रेमोलो ब्रिज, इसको चेक कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये 3 सोल्ड है, ये भी लेस देन 3 है। ये गिटार का स्ट्रक्चर है। ये चेक 26 कर सोल्ड लें है। करें करें इसे करें चेक, रहने दें। ये लास्ट उसमें है। इसके बाद प्रोफेशनल गिटार इफेक्ट पेडल, ये देख लेते हैं 9 सोल्ड है, इसको भी देख लेते हैं कि ये भी ये अब जनवरी। पुराने आने लग गए हैं, आप अपने टर्म चेंज कर लें, साइज टर्म चेंज कर लें। अच्छा, आप कौन सा कह रहे थे? मैन ये ग्रूमिंग में कह रहा योगा, था मैं। योगा मैट वैसे चेक करें। गिटार एक्सेसरीज के कोई एक प्रोडक्ट को अगर सर्च करवाएंगे ना तो भी चांसेस हैं कोई प्रोडक्ट मिल जाए, क्योंकि अभी तो एक जेनेरिक आया किया ना हमने वर्ड। कोई एक एक्सेसरी को भी सर्च करवाया जा सकता है, उससे भी चांसेस हैं मिले। अब पर्टिकुलर एसेसरी का नाम हमें तो देखना पड़ेगा जाके। हाँ जी, चलें अभी तो योगा मैट कर गिटार लेते के हैं। वैसे मेरे पिक्स होंगे, एक स्टैंड्स था। होंगे, गिटार पिक्स, हम्म। स्टैंड, स्ट्रिंग्स, नॉब्स और इक्विलाइजर्स होंगे। बस यहाँ तक ही मैं गया था, इसके बाद जो है ना घर वालों ने मना कर दिया था। इसमें ये लिस्टिंग एंड हुई भी है। $76 में आ रहा है हमारे पास मैट। लिस्टिंग नीचे जाके देखें, जाके नीचे तो स्क्रॉल डाउन करके देखें तो सही। अच्छा, आप इधर कह रहे हैं क्योंकि मेरा फोकस है उसी लिस्टिंग के ऊपर था। नहीं इसको ये आप स्पॉन्सर्ड आइटम नहीं है। नहीं स्क्रॉल डाउन करें, नीचे लिस्टिंग ओरिजिनल आ रही होगी, ये अच्छा, देखें ये लेस देन 2 है। लेकिन हमें रहने सोल दें। काउंटर जो, हाँ वो नहीं है हमारा। ये $6 से नीचे है प्रोडक्ट। अच्छा, ये इसकी हमारे पास लास्ट 30 डेज में इसको सेल हम हुआ है। सर्च कर लेते हैं, शायद हमें इसमें कोई अच्छा मिल जाए। ये देखें 7.17 पे है लास्ट सेल हुआ हुआ। हम्म। इसमें रहने दें, इसमें हमें $2 $3 बचेगा 30% पे, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें इतने कम पैसों की। फिर हम ये चेक कर लेते हैं। ये इसमें देखते वेरिएशंस हैं बहुत है, वेरिएशंस बहुत है, इसको चेक कर लें। वेरिएशंस की। खैर आप इसकी सेल देख लें, वेरिएशन जो सेल हो रही होगी वही लगाएंगे हम भी। सेल कम है इसकी। रहने दें इसे, और कोई मैट इसकी भी देखें। लेस देन 2 है। इसकी भी लेस देन 2 है। योगा मैट को और ज्यादा आगे वो कर दें, कोई सोचें योगा मैट की टाइप्स। अह, एक मिनट, इसको हम करते हैं।
चलें इस तरह करके आप सर्च कर लें। ये हमने चेक कर लिया है, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। इसमें 6 सोल्ड आ रहा है काउंटर, हम लोग जाके चेक कर लेते हैं। लास्ट 30 डेज की सेल नहीं है, सिर्फ एक ही सेल हुई है, इसमें 1 ही सोल्ड है। और कीवर्ड ट्राई करें, और कीवर्ड ट्राई कर लें। इसमें भी नहीं है। आप लोग सोर्सिंग करते हैं और क्या नाम है, एहसन भाई आप चाइना में रहते हैं, बताएं सबसे ज्यादा चाइना से क्या चीजें एक्सपोर्ट्स होती हैं। एहसन भाई सेशन ही लीव कर गए, मैंने नहीं बताना। चाइना से आप लोग सोचें इसके अलावा क्या चीजें होती हैं, आप उसमें चले जाएं अभी, या बियर्ड ट्रिमर या मैन ऑर्गेनिक ग्रूमिंग आ रहा होगा। मैन ग्रूमिंग यही कहीं पे आ रहा होगा मैन ग्रूमिंग भी। यूएसबी चार्जिंग डॉक, बेबी कैरियर चेक करें, बेबी कैरियर कर लें चेक। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है 12.59 में। इसके 404 पीसेस सोल्ड हैं और हम इसका सोल्ड काउंटर चेक कर लेते हैं तो हमारे पास लास्ट 30 डेज में 1 2 5 हैं। 5, हाँ जी 5 पूरी हो रही हैं। इसे फिर अब अली एक्सप्रेस पे सर्च करवा के देखें। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि एक तो हम इसको चेक करेंगे सर्च ऑन आईवीरा, आईवेरा, और दूसरा इसमें मेरे पास नहीं आ रहा गूगल वाला, क्लिक करेंगे फिर आएगा सर्च इमेज, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अली एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस लिखेंगे नीचे आ जाएंगे, पिक्स के नीचे हमारे पास आ रहा होगा। हाँ जी ये अब इधर देखें अली एक्सप्रेस का हमारे पास लिंक कहाँ आ रहा है। आप कोई एक पिक चूज करके ना जिसमें सिंगल पीस नजर आ रहा हो उसे सर्च करवाएं। सर्च करवाई नहीं, ये फिलहाल मैं इसको इसे सर्च करवा, अकेले को सर्च करवाएं। अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए जो बेस्ट तरीका है वो मोबाइल से फोटो सर्च करने का। ये हमें बैग्स में ले गया, ये आपके पास ये फर्स्ट आ पे ही गया आ मेरे रहा है पास, जी, ओपन करें। ये आ रही है, 2-3 पहले खोल उसे लें देख लें, उसे देख लें फिर हम नेक्स्ट खोल के देख लें। इस बार से जान छुड़ाने का क्या तरीका है? किससे? ऊपर ये जो बार है ना वो मेरे जो आप अपनी tabs हैं स्क्रीन छोटी कर लें उस बार से नीचे, मैं भी नीचे स्क्रीन छोटी करके देख रहा होता हूँ, या उस बार को उठा के किसी और नुक्कर में मार दें। सर मैंने स्क्रीन ही छोटी कर लिया। अच्छा अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आ रही है प्रोडक्ट, यहाँ पे अब हम लोग चेक्स अपने देखना शुरू करेंगे। प्रोडक्ट समरी में अगर हम लोग देखें तो इस सेलर ने टोटल 6 पीस सेल किए हैं अभी तक और इसकी रेटिंग जो है वो 5 है। टोटल 9 रिव्यूज अवेलेबल हैं इसके। सप्लायर समरी में जाके देखते हैं तो ये पिछले 8 साल से जो है वो सेल कर रहा है। 314 टोटल पीस सेल किए हैं इसने अपनी प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट्स हैं, टोटल पीस नहीं, हाँ, टोटल प्रोडक्ट, हाँ टोटल प्रोडक्ट इसके 314 हैं और इसके पास 1300 फॉलोअर्स हैं, 582 फीडबैक है, 92
परसेंट इसका पॉजिटिव फीडबैक है। तो ये सेलर जो है ये हमारे लिए वर्केबल हो सकता है। प्राइस हिस्ट्री में कुछ नहीं है। ऑर्डर हिस्ट्री में वो हमें लॉगिन होना पड़ेगा। ऑर्डर हिस्ट्री में कर लें, लॉगिन कर लें, आपको उसकी ऑर्डर हिस्ट्री बताएगा थोड़ी बहुत ही। गूगल से डायरेक्ट साइन इन करवा लें। ये है मेरे पास, ये भी। ये अली बाबा की होगी या एक्सप्रेस की है? एक मिनट, ये अली बाबा की है, सॉरी। असल में अली एक्सप्रेस का ना मेरा था तो साइन इन, मुझे भूल गया। ये अपने गूगल के अपना जो पासवर्ड मैनेजर है उसको यूज कर लिया करें। वो मैंने ना असल में डिसेबल किया हुआ है, ये भी कर लेता हूँ। असल में वो अली बाबा आ रहा था ना, इस वजह से उसने उसको नहीं उठाया पासवर्ड। अभी उठा लेगा एक। साहब भाई जी जी, गूगल का पासवर्ड मैनेजर कैसे यूज करते हैं आप, जरा बताइए। वो आप जब भी किसी नई साइट पे करें तो वो आपसे पूछ रहा होता है कि इस पासवर्ड को आपने सेव करना है, नहीं करना, या अभी नहीं बाद में कभी करना है। आपके पास पॉपअप आ रहा होता है, उसे जी वो आ सेटिंग गया, जाके अनेबल करना पड़ता है। मैं वही यूज करता हूँ ज्यादातर। उसे एनेबल किया हुआ है आपने? बाय डिफॉल्ट वो अनेबल ही होता है। अगर आपकी क्रोम की सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट पे है ना तो वो अनेबल होगा। आप किसी भी वेबसाइट पे पहली दफा अपना कोई भी एड्रेस या पासवर्ड देंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने सेव जी करना है या नहीं करना। नहीं, वो तो मैं कर लेता हूँ ना, वो ऑटो उसमें फिल कर देता है। अगर उसमें कोई मसला आ रहा है तो आपने वो कहाँ से जाके उसको निकाला था पासवर्ड? कोई मसला मतलब पासवर्ड अपडेट करना है आपने किसी का, हाँ जी वो आप इधर सेटिंग्स में जाएंगे ना। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास वो आ रहा होता है मैनेज पासवर्ड्स का ऑप्शन। जी जी जी, समझ गया। उधर जाके मैनेज पासवर्ड करेंगे, आपके लैपटॉप का पासवर्ड मांगेगा वो, उसके बाद आपने जो भी वहां पे एडिट करना होगा आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अली बाबा एक का मिनट हुआ सर, होगा आपका रजिस्टर। पता नहीं अली एक्सप्रेस का क्यों नहीं हुआ होगा। एक मिनट इधर देख लेते हैं पासवर्ड हिस्ट्री में। नीचे सेटिंग्स में आ रही होगी जी, सेटिंग्स में जाएं, नीचे पासवर्ड आ रहे हैं, इधर देख लें। इधर भी आपने करवाए हुए हैं वैसे काफी सारे सेव। बस ये मैंने ना यूज नहीं करता इसको ज्यादा। अली एक्सप्रेस कोई खास बात? असल में ये जो मैंने किया हुआ है ना, ये वाला ऐप, इसमें हम्म। ना कैटेगराइज कर लेते हैं आप। जैसे अगर मैं अपना वर्ड खोलता हूँ ना, तो ये मेरी जो है ना सारी जो डिफरेंट वो हैं डोमेन्स और वो उसके हवाले से जो है ना मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। सही हो गया, अच्छी चीज है ये भी। ठीक है। और फिर दूसरा इसमें आसानी ये है कि आपका ना ये फिर हर चीज़ ही सेव हो जाती है ना। अगर मुझे लिंक ही याद नहीं है किसी चीज़ का तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जाता हूँ इसको यहाँ से जाके लॉन्च कर लेता हूँ, ये खुल ठीक जाता है है मेरा। ठीक है, इस ये वजह जरा से मैं हमारे यूज़ साथ करता भी शेयर करिएगा, हम भी इसे देखेंगे। हूँ। ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ इसका लिंक। अच्छा, इसमें अली एक्सप्रेस मेरा असल में मेरे मोबाइल पे लॉगिन हुआ हुआ है। कल जब मैं काम कर रहा था ना तो मैंने किया था लॉगिन, मुझे ना उसका पासवर्ड भूल गया। आप जीमेल से जाके कर लें लॉगिन, कोई नहीं। मुझे पासवर्ड नहीं डायरेक्ट पता ना, डायरेक्ट कैसे करूँगा लॉगिन। एक मिनट रुकिए। आप जाएं जरा, नीचे ये आ देखें रहा ना, है आपके पास क्विक एक्सेस, एक्सेस विद जीमेल। असल जिस में जी मेरा अकाउंट बना हुआ है ना इसके ऊपर। जिस जीमेल पे करना है उसके ऊपर क्लिक करें। ये आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, उम्मीद है। नहीं, हा। देखें, नहीं मांगा। मांगता नहीं मांगता, मेरे से नहीं मांगता होता। आपने सेव किया हुआ होगा ना। हाँ वैसे उस्ताद हैं तो आपका थोड़ा ख्याल करें। फौरन ही फौरन। छोड़े, खैर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट वाले सेशन में ना। हो गया ये हो गया लॉगिन। अब शिप टू आपने ऊपर से वो करना है, पाकिस्तान की बजाय यूनाइटेड स्टेट्स। आपके अगर जीमेल लॉगिन हो ना क्रोम पे तो फिर वो आपसे पासवर्ड नहीं मांगता होता। आप डायरेक्ट जीमेल से भी जाके करवा सकते हैं। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि इसने मेरा वो अकाउंट लॉगिन किया है जिसपे मेरी हिस्ट्री है या नहीं। मैंने ना आपने वही जो वही। जो जीमेल दिया है इसने वो लॉगिन किया है।
अच्छा, बस फिर इसने सही लॉगिन कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम वो प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे, अभी एक दफ़ा लॉगिन हो गया तो हम पेज रिफ्रेश कर लेते हैं जी। और हम इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। हम ये देख रहे थे, इसमें हम लोगों ने बाकी चीज़ें देखनी थी। हम ऑर्डर हिस्ट्री पे आए थे। बेस्ड ऑन द मोस्ट रिसेंट ऑर्डर वॉल्यूम सॉरी यू डिड नॉट फाइंड एनी प्रोडक्ट यू आर लुकिंग फॉर। प्राइस हिस्ट्री भी नहीं आ रही और बायर फोटोज भी नहीं आ रही। हो गया, ठीक लॉगिन है, हो गया अकाउंट। लॉगिन हो गया। अब हम इसके अंदर, इससे आगे सब मैं भूल गया हूँ। इसकी इसमें पहले हम पहले ईबे पे देखेंगे सेल कितने का हो रहा है। हाँ, अब हम जाएंगे ईबे पे। ईबे पे ये सेल हो रहा है 12.59 का। एक दफा अंदर जाके प्राइस चेक कर 12.59 में लेते तो हैं। हमें वहां से मिल रहा है, हमें और कोई सेलर ढूंढना 12.59 पड़ेगा। हाँ जी, तो हम आ जाते हैं सर हो दूसरे सकता है सेलर कि के अपना ऊपर। स्टॉक रखा हुआ हो। हम इस सेलर वो के पास आ जाते हैं। ये भी हो सकता है कि ये सेलर खुद ही वहां बैठ के बेच रहा हो, अकाउंट जी बना जी के। जी जी। अच्छा, इसमें एक और चीज है, आप स्क्रॉल डाउन करें जरा, प्रोडक्ट समरी ऊपर से आप बंद करवा दें। ठीक है, अब सबसे एंड में आ जाए, स्क्रॉल डाउन करके नीचे सजेशंस आ रही होंगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, उसमें देखें कोई हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट आता है। सेलर रिकमेंडेशंस, इसमें ये एक बेबी ये हिप रहा, सीट आ रहा ये है, रहा, इसे न्यू ये आ टैब रहा में है बेबी। ओपन हाँ करें हाँ, यही चीज है मेरे ख्याल में। और देखें, और आपके पास सजेशंस आ रही एक हैं, ये भी आ रहा है, इसे भी कर लें। ये भी मिलता जुलता है। इसके अलावा 9.71, मेरे ख्याल में इसमें हमारा MLP नहीं आएगा, लेकिन देख लेते हैं। और ये 3.21 में आ रहा है आपके पास ऊपर, इससे ऊपर वाली लाइन पे। ये आ रहा है। मेरे ख्याल में पहले इनको चेक कर लें। इन्हें कर लें, अगर इनमें से कोई वर्केबल निकलता है तो। ये तो मेरे ख्याल में नहीं बनेगा वर्केबल हमारे लिए। 4.26 है, नहीं 8.79 इसकी कॉस्ट है। नहीं और बनेगा इसमें ये, जब हाँ, ये 13 पे तो चला नहीं, जाएगा। 13 पे चला जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। इसको देख लेते हैं 4.5 प्लस 5, ये भी तकरीबन $10 बन जाता है। नहीं, इसको भी रहने दें, ये भी हमारा MLP नहीं पूरा होगा। ये तो वैसे ही नहीं होगा। 9 इसको भी डॉलर और छोड़। प्लस 4, इसको भी छोड़ देते हैं। ये है 3.21 अच्छा सर, प्लस। इसमें बाद में वो लिखा हुआ है यूएस स्टॉक। इसका मतलब है वो सेलर अली एक्सप्रेस का है लेकिन स्टॉक यूएस में रख के बैठा हूँ। हाँ जी, ये भी होता है। ये कहाँ देखा है आपने US स्टॉक? ये पिछला आपने जो खोला था उसमें ऊपर लिखा आ रहा था। अच्छा रिसेंटली क्लोज में जाके आप पिछला आइटम खोल लें। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज देखी अली एक्सप्रेस के केस में ना, अगर उसने प्रोडक्ट की प्राइस कम की हुई होती है ना, तो शिपिंग बढ़ाई हुई होती है। कुछ अगर केस शिपिंग में कम होता होती, है, हर केस में नहीं होता, मतलब होता है, इतना नहीं होता। अच्छा सर, उसमें अब वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, यानी 5-6 दिन में प्रोडक्ट अमेजोन की तरह पहुंचा दे जो यूएस स्टॉक में रख के लेकिन बैठा हमारी है। प्राइस कंपेटिबल नहीं बनेगी ना। हम्म। ये बेहतर तो है, ये प्राइस हमारी 3.56 में, कंपेटिबल होनी चाहिए। जी सर। एक ये मिला है 3.56 में, और ये शिप हो रहा है 6.21 में, तो ये हो जाएगा 9, और ये भी तकरीबन कोई 9.7 होगा, इसमें भी नहीं हमें हाँ बचेगा। 9.77 पे बन रहा है जाके। इसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा, अब कौन से इसके ऐसे आइटम सजेशन, होंगे जिनको हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है 2 महीने जिसका वेट कर सके, सीजनल आइटम का तो 2 महीने कोई वेट नहीं करेगा जैसे। तो फिर किस तरह के आइटम्स हैं जो ज्यादा इस कैटेगरी में हमें मिलेंगे? एक ये पड़ा हुआ है। इसमें भी आपको जो है ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि चाइना की क्या चीजें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, चाइना से क्या चीजें वहां सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होती हैं। थोड़ा सा आप इसे गूगल करेंगे, आपके सामने आइडियाज आएंगे। सही। मैंने गूगल किया है इसमें ज्यादा, तो इसमें जो टॉप 5 गुड्स हैं वो आ रही हैं, टेलीफोन्स फॉर सेलुलर नेटवर्क्स और ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन्स हैं, जिसकी मतलब
एक्सपोर्ट चाइना एक्सपोर्ट टू यूएस, मतलब वो $37 बिलियन हैं। फिर ट्राइसिकल, स्कूटर्स एंड सिमिलर व्हील टॉयज एंड अदर टॉयज, ये है। कम्युनिकेशन अपरेटस आ रहा है यहाँ पे, टॉयज को और आप आर्टिकल्स फॉर फन फेयर। टॉयज चाइना एक उसका काफी अच्छा बड़ा सर, एक्सपोर्टर है। ये कहें कि क्या क्या बेच रहा है, तो चाइना तो दुनिया की फैक्ट्री है, चाइना तो सारा कुछ ही बेच रहा है। सारा कुछ असल में बेच रहा है, लेकिन कुछ चीजें हर उसकी स्पेशलिटीज होती हैं जो वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होता है। हाँ, ये वो है ना, उन्होंने स्टैट्स के अकॉर्डिंगली बताया हुआ है। जिस तरह गेम्स और आर्टिकल्स फॉर फन फेयर है, ये तकरीबन $5 बिलियन है, 1.2% है टोटल इंपोर्ट्स का। तो ये कुछ है, काफी लिंक है गूगल पे, वहां से भी आइडिया लेना पड़ेगा। ये आपको सारी जगहों से आइडियाज लेने पड़ेंगे। और इसमें ये भी मैंने आपको वर्केबल नहीं बल्कि कैटेगरीज बताई हैं, आप इन कैटेगरीज में आगे सब कैटेगरीज में जा जाके देखेंगे। जिस तरह अब एक मैन ग्रूमिंग है, मैन ग्रूमिंग में आगे 600 सब कैटेगरीज हैं, जिनमें आपके पास बियर्ड ऑयल्स आ जाते हैं, बियर्ड ट्रिमर्स आ जाते हैं, बियर्ड ट्रिमिंग किट आ जाती है, इस तरह के सब और आपके काफी सारी कैटेगरीज आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास कैटेगरीज, आप इनकी सब कैटेगरीज में जब जाएंगे आपको मिलेंगे प्रोडक्ट। अगर अभी आप इधर बियर्ड ट्रिमर सर्च कर लेते हैं तो आपको 2 से 3 प्रोडक्ट्स उम्मीद है मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक काफी बड़ी उसमें जो है तादाद में चाइना एक्सपोर्ट करता है। करके देखना फिर उसमें करके देख लें। क्योंकि इसमें तो प्रोडक्ट वर्केबल नहीं हो रही, वो नहीं वर्केबल हो रही। बियर्ड ट्रिमर करें आप सर्च। अच्छा सर भाई, आप ज्यादा आप जो कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज, वो अमेजोन को यूज कर रहे हैं या अली एक्सप्रेस को, क्या रेशियो है मैं आपका? अभी अमेजोन को यूज कर रहा हूँ। तो बिल्कुल नहीं कर रहे? मैं बताते खुद मेरा जो रुझान है वो ज्यादा अली एक्सप्रेस की तरफ है, लेकिन अभी जो है रिस्ट्रिक्शन है QSR भाई की तरफ से। लेकिन हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उस साइड में मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे। अभी सर बीटा। जी जी, आवाज कट गई थी, आप क्या कह रहे थे? अमेजोन को कर रहे हैं और नेक्स्ट क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ इस साइड में हम मूव हो रहे हैं, अली एक्सप्रेस वाली साइड पे टेस्टिंग बीटा हमने लॉन्च कर दी है। मैं मेरा जो ज्यादा है ना, मैं यही कहता हूँ कि ज्यादा अली एक्सप्रेस से की जाए। उसकी क्या वजह है का सर भाई? इसमें आपके पास मार्जिन अच्छे मिलते हैं और आपको वेरो का इशू नहीं होता। ठीक है, लेकिन अभी जो QSR भाई है उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि अभी हमने सिर्फ अमेजोन से करना है। ये ये हमारे पास 2 मंथ्स पहले तक थी, लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ अली एक्सप्रेस वाली तरफ जा रहे हैं, उन्होंने अलाउ कर दी है हमें भी। इसमें ओके सर सर। वो एग्जैक्ट क्या कहते हैं प्रोडक्ट ढूंढना वो भी मुश्किल होता है ना? अली एक्सप्रेस में जी जी, अली एक्सप्रेस पे। नहीं, वो आप जब करेंगे ना तो उसके बाद आपका हाथ सीधा हो जाता है। हर चीज स्टार्ट में मुश्किल लगती है। तो इसकी आप टेंशन ना लें, वो जब इसके ऊपर भी रेगुलर आप करेंगे आपको आसान लगने लग जाएगा। अच्छा, अभी हमारा सीजनल आइटम में अब तो हम अली एक्सप्रेस से नहीं कर सकते। सीजनल आइटम जो है ना, वो अली एक्सप्रेस से आप अगर करेंगे तो 3 महीने पहले उनका शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब जिस अच्छा, तरह अब आगे आपका अगर क्रिसमस आना है तो उसकी लिस्टिंग आप अभी से कर देंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर भाई, ये मैंने सर्च किया है, ये डायरेक्ट ये नहीं खोल रहा जो हमने यहाँ पे इमेज तो दिखा रहा है उस चीज का, बट यहाँ पे नहीं आ रहा हमारे पास। इमेज उस तरह का उससे मिलेगा, वो तभी दिखाएगा। आप सिर्फ प्रोडक्ट का इमेज निकाल के उससे सर्च करें। मैंने वही किया, ये देखें, इससे सर्च किया मैंने, ये सर्च फॉर गूगल। ये बंद कर देते हैं फिलहाल। यहाँ पे मैंने जाके लिखा है अली एक्सप्रेस। अब नीचे आगे सर्च करवाएं। ये तो मैंने खोल लिया, इनमें से कहीं पे भी ये वाला ट्रिमर नहीं निकला। अब ये खोल लेता हूँ।
आप उधर केमी लिख के भी सर्च कर लें, अली एक्सप्रेस पे लाजमी नहीं है पिक से करना है, आप लिख के सर्च कर लें। मॉडल नंबर क्या है केमी का वो चेक करें, केमी का मॉडल नंबर कौन सा है? कैमी का मॉडल नंबर है KM1419, इसको आप वहां सर्च करवा लें 1419 को, केमी KM आगे ये सर्च करवा लें। हमारा जो टाइम है वो भी हमारे पास शॉर्ट है तो हम जल्दी जल्दी इसे देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग है KEMEI, KEMEI। आगे हाँ जी आगे। अब इन्हें अब चेक इसमें करते हैं। हमारी प्रोडक्ट है $13 की, तो हमें जाहिर है कि 13 से बहुत नीचे जाना होगा। अच्छा आप सबसे ऊपर हैं, इसमें टॉप पे हैं, मैक्स में 11 का फिल्टर लगा दें, प्राइस मैक्स आ रही है इसमें आप 11 लिख दें मैक्सिमम। हो गया, सर्च करना पड़ेगा कि हो गया अप्लाई? हो गया फिल्टर लग गया। अब इसमें अभी 5.71 वाला जो थर्ड नंबर पे आ रहा है उसे ओपन करके देखें। चाइना से हमने शिपिंग करानी है। अच्छा यूनाइटेड स्टेट से शिपिंग चेक कर लें, ई पैकेट से दे रहा है ये, नहीं फिजिबल नहीं बन रहा, कोई और सेलर खोल लें। ये देख लेते हैं 4 इसे देख लें। चाइना से ज्यादा मिल रही है। दूसरे में देखें आप, यूएस में देखें और उसके बाद स्पेन में देखें। यूएस में तो बहुत ज्यादा है, 53 पॉइंट समथिंग स्पेन है। में, नहीं, फ्रांस से देखें, नहीं फ्रांस से भी नहीं आ रहा। लेकिन देखें चाइना से तो कम पड़ी है, 2.60 है और हमें ट्रैकिंग भी। 2.60 है और इसकी प्राइस क्या है? अच्छा अब आ जाते हैं प्राइस पे, 2.60। अच्छा प्राइस इसकी ज्यादा है, बाहर शो कर रहा था $4, यहाँ पे तो 11.61 है। वो फ्रांस या स्पेन में $4 शो कर रहा होगा। ये देखें ना यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम प्राइस 4.0। वेरिएशन है ना, वो कंट्री वाइज वेरिएशन है, उधर कर रहा होगा। आप इसे छोड़ के उस पे आ जाए कि और देखें इसमें। अच्छा हम यहाँ पे फिल्टर में मैक्सिमम $11 के बजाय $9 ना लिखते हैं। $9 लिख दें, ये फिर भी ज्यादातर रिजल्ट्स आपको सेम होंगे क्योंकि इधर आप देखेंगे मिनिमम प्राइस आपको 4.03 शो हो रही है। अच्छा यहाँ पे हम लोग फिर 4.03 ये नहीं चेक किया, ये देख लेते हैं। जफर भाई और एहसन भाई लीव कर गए हैं सेशन, उनसे मैं जरा कंफर्म कर लूं। एहसन भाई आ गए हैं वापस, जफर भाई से हम पूछ लेते हैं। जफर भाई भी आ गए। नहीं सर ये मेरे ख्याल में वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा इसे था। छोड़ दें, बियर्ड ट्रिमर में हम और कोई देख लेते हैं। हमारा आज का सेशन यहाँ क्लोज है। कल भी हनान भाई हम आपसे प्रोडक्ट रिसर्च करवाएंगे नेक्स्ट सेशन में ना। अगला पूरा हफ्ता ठीक है हमने अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको आज प्रैक्टिस कर लूंगा तो कल ठीक है। इसको अब कासिम भाई ने ज्वाइन किया हुआ है हमें, तो वो कोई बात करना चाह रहे हैं। वालेकुम सलाम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी सर। अच्छा एक दो बातें थी, थोड़ी सी जल्दी से हम कर लें। एक तो ये कि अकाउंट स्टेटस वगैरह क्या आपका, अभी कोई कांटेक्ट वगैरह करना शुरू किया है? अभी पहले तो आप ही सामने आप बताएं। सर अकाउंट स्टेटस वहाँ पे सेटअप के हवाले से असल में हम लोग सेटअप के हवाले से वेट कर रहे थे आपके सेशन का कि हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि जिन लोगों से भी हमने बात करनी है तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स का अंदाज़ा हो और कुछ बैकग्राउंड हो, क्योंकि वहाँ पे जिससे भी बात करते हैं तो वो फिर आगे से कुछ ऐसे सवालात करते हैं जिनके हमारे पास ना जवाब नहीं होते। तो हम ये चाह रहे थे कि एक सेशन अकाउंट सेटअप का हो जाए और उसमें थोड़ी सी हमें बुनियादी गाइडलाइन मिल जाए कि अगर हमने किसी से बात करनी है तो क्या करनी है और अगर अपना करना है तो कैसे करना है।
हाँ हाँ जी, उसमें मैंने एक यानी पोस्ट भी की थी ग्रुप में, और उसका फिर मैंने लिंक भी सेंड किया था, और मैंने कहा था कि कासिम आप भाई उसको देख आपकी लें। आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब ठीक आ रही? हाँ जी, अभी बेहतर। हाँ जी, मैंने कहा कि उसके सिलसिले में ना मैंने एक पोस्ट की थी ग्रुप में कि रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके लिए, और वो फिर मैंने आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैंने उसका लिंक भी भेजा था कि आप इस वाली पोस्ट को देख लेंगे पता के। अब सेशन हम कर लेते हैं, उसका इशू नहीं है। ऐसा मतलब इसमें ना कोई हमें किसी लंबे सेशन की नहीं जरूरत। अभी तो मोटी सी बात यह है कि प्रिंसिपली वो जिस तरह होता है ना कि आपका कोई ना कोई जानने वाला होता है, जिस तरह सिदरा जो है इनका माशा से हो गया, सेटअप हो गया इनका ना, और इसी तरीके से आप लोग जो हैं मतलब एहसन भाई का भी मेरे ख्याल में तकरीबन हो गया है, क्योंकि इन्होंने चाइना से ही करना है, तो मतलब इनका तो वहाँ सक्सेस हो जाएगा, इनका स्टार्ट वहाँ से हो जाएगा। बाकी इनका एक दोस्त है अमेरिका में, तो प्रिंसिपली मतलब आपकी एक मोटी सी बात हो जाए कि भी आप कर सकते हैं, ताकि ये कि फिर एट द टाइम ऑफ अकाउंट मेकिंग आपको इशू ना आए। और बाकी जो सेशन जो इसके ऊपर करना है वो फिर हम मेरे ख्याल में ये जो सैफ भाई फिर कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, या हम ट्यूसडे की शाम में कर लेते हैं मेरे ख्याल में, लेकिन मैं इनके साथ कर लूंगा कोऑर्डिनेट ना। उसमें फिर ये कि अगर कोई कोई क्वेश्चंस हैं तो आपके तो मुझसे पूछेगा। अगर आप में से किसी को जल्दी अगर नहीं है तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक मुझसे अभी पूछ लें, ताकि ना ये अकाउंट सेटअप के हवाले से हम अभी बात कर लें। अच्छा, मैं फिर कासिम भाई एक दफ़ा आपकी पोस्ट देख लेता हूँ, ताकि अगर फिर मुझे मेरे जहन में कोई सवाल आता है तो फिर मैं पूछता हूँ। अभी तो ऐसे मैं कुछ जहन में सवाल नहीं आ रहा। हाँ जी, उसमें ये है कि ये जो होते हैं ना हमारे पॉपुलर टॉपिक्स जो होते हैं जो शो हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें से आप कहते हैं कि ये किसी टॉपिक में जाके उसमें हमारा शायद अकाउंट मेकिंग का है ईबे टॉपिक ना। अकाउंट का हमारा टॉपिक है। हाँ, और ये ईबीसी वाले ग्रुप में होगा? नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिक ग्रुप में। अच्छा, पब्लिक ग्रुप में, ओके। हाँ जी। अच्छा, तो उसको कहते देख लीजिएगा, उसके अंदर बड़ी सारी डिटेल दी हुई है। और बल्कि ना कहते मैं अभी आपकी आसानी के लिए ना उसको मैंने ये जो एम्पावर्स ईबीसी वाले ग्रुप के अंदर उसे मैं कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी रहे। और ये इस वक्त ना जो आपके ग्रुप्स के अंदर खास तौर पे ये जो पब्लिक ग्रुप है, ठीक है, और जो अपना ईबीसी वाला ग्रुप है, इसमें ये जो भी चीजें आ रही होती है ना, मतलब इनके पीछे ना एक एफर्ट हुई हुई होती है, एक ये जरा छनी हुई इंफॉर्मेशन होती है। तो आप लोग एक तो काइंडली कोशिश किया करें कि हर एक पोस्ट को पढ़ें भी और इंगेजमेंट भी करें जरा उसके ऊपर ना, राइट। और अगर आपकी तरफ से कैसे कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो वो भी कहते हैं आप एज अ पोस्ट वगैरह उसके अंदर डाला करें, ठीक है। और खास तौर पे अगर कोई वीडियो वगैरह आती है ना मेरी, मतलब उसके पीछे एक प्रिपरेशन हुई हुई होती है, तो वीडियो के साथ ना मतलब अगर कोई क्वेश्चन या ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है, या कोई कमेंट है तो वो जरूर किया करें। वजह पता क्या है? एक तो ये कि भाई हमने अकाउंट के अंदर एक्टिविटी और इंगेजमेंट जनरेट करनी है। सेकंड ये है कि ना बी विजिबल, विजिबल रहें आप, ठीक है। आप जितना विजिबल रहेंगे ना उतने अकाउंट्स आपके पीछे होंगे, उतने लोग आपके पीछे होंगे। मतलब आप यूं समझ लें कि ना मेरे पास जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त अगर ईबे के अगर मैं 18 अकाउंट्स भी खोलना चाहूँ ना तो मेरे लिए अब इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह ये थी कि ना मैं एक अकाउंट मतलब एक किसी साथ एक किसी तरह का ग्रुप था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी विजिबिलिटी कुछ अर्सा बड़ी अच्छी रखी थी अपनी, ठीक है, अपनी विजिबिलिटी अच्छी रखें, ताकि मतलब आपको ना फिर आपके इनबॉक्स में खुद ही क्वेश्चन वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, लोग खुद से आपसे कहते हैं रब्ता करना शुरू कर देंगे। लेकिन ग्रुप में आए, पोस्ट वगैरह डालें, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, मतलब अपनी लिखी हुई, अमीर अगर आपने कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ी भी है तो उसको अपने वर्ड्स के अंदर आके लिखें। अगर अब तक आपने ये जो चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से है या अली एक्सप्रेस के हवाले से, ठीक है, वो चाहे 2 3 या 4 लाइन की इन्फॉर्मेशन है, वो आप ग्रुप में आके लिखें, पोस्ट डालें उसमें, ठीक है। आप जितने विजिबल होंगे उतने आपके लिए आसानियां बढ़ जाएंगी, आपके मतलब आपके लिए लोग इन्वेस्टमेंट हाथ में लेके खड़े होंगे हमारा जो लिटरली मतलब। पब्लिक, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो पब्लिक ग्रुप है उसका हमारा मकसद ही ये है कि आप जो है एक दूसरे से डिस्कशंस करें पब्लिकली, जो वहाँ पे और लोग अवेलेबल हैं। तो एक तो एक तो बिल्कुल ये जैसे साहब भाई ने कहा ये चीज, और दूसरा पता क्या है? दूसरा ये है कि जो एम्पावरर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है,
चूंकि वो बाकी सबसे इंशाल्लाह स्टैंड आउट कर रहे होंगे ड्यू टू देयर स्किल लेवल, राइट। अच्छा, जब आप उनसे स्टैंड आउट कर रहे होते हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप उनके होते हैं लीडर्स होते हैं आप, ठीक है। अभी जिस तरह अभी इस वक्त भरपूर पोटेंशियल है कि फैसलाबाद के इंशाल्लाह कल कला जैसे अगर हम थोड़ी सी एक्सपेंशन करते हैं कि उसके रिप्रेजेंटेटिव हों हनान भाई। अब वो सुखे सुखे तो नहीं बनेंगे ना, मतलब उन्हें कुछ ना कोई बेनिफिट्स वगैरह आएंगे। अच्छा, इसी तरीके से सादकाबाद के हो सकते हैं, आसिफ भाई बन जाए, इस्लामाबाद के हो सकते हैं, जफर भाई बन जाए। मतलब अगर इनके पास वो टाइम है या वीक में ये एक दिन दे सकते होंगे और वो वाला स्किल लेवल और वो वाला नॉलेज लेवल उनके पास है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्क्रूटनी तो होगी, राइट। तो वो सारी चीजें करने के बाद मतलब ये इतना बड़ा एज है कि आप लोग अभी से वहां पे ना, मतलब आप यूं समझें कि जैसे ईबे सीखना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, ऐसे डेली कम से कम 30 मिनट्स या दिन में कोई 2 दफा 30 मिनट्स 15 मिनट्स इसके ऊपर गुजारना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अगर आप 6 7 8 लोग आप हैं या जिस तरह जो पिछले बैचेस के सीनियर्स हैं, अगर आप लोग एक अच्छी एक्टिविटी जनरेट करनी शुरू कर देंगे ना, तो मतलब आप जो शुरू के जो लीडर्स हैं ना उनके उनके अंदर आ जाएंगे। और एक और भी चीज़ है कि अभी चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह अभी हमने वो स्टार्ट कर देना है, इसकी खासी हैवी एडिशनल मार्केटिंग भी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है जिनकी पोस्ट वगैरह पहले से आई हुई हैं, जो पहले से एक्टिव हैं, जिनसे लोग कहते हैं पूछ रहे हैं और जो आंसर्स कर रहे हैं, मतलब अगर कोई ऐसा किसी ने क्वेश्चन किया है कि जिसका आंसर आपको आता है, आप दे दें, आंसर दे दें उसका, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उस आंसर में कोई कमी पेशी होती भी है, कोई गलती होती भी है, ठीक है, तो वो एम्पावर्स की कोर टीम की तरफ से उसके ऊपर आंसर आ जाएगा अलहदा से एक कमेंट के तौर पे, राइट। लेकिन ये कि आपका एक बोला कॉन्फिडेंस तो बनना शुरू होगा ना, क्योंकि स्किल लेने के बाद जो सबसे बड़ी चीज मतलब यानी अल्लाह के फजल के बाद और स्किल लेने के बाद जो सबसे बड़ी चीज होगी जो आपको कहते हैं बिजनेस देगी, वो ये होगी कि आप कितने विजिबल हैं और आपने अपना नेटवर्क कितना अच्छा बना लिया। अब सिदरा जो है कहते हैं इनके पास कोई 3 4 5 क्लाइंट्स हैं इनके पास, मतलब अमेजोन के हवाले से, राइट। मतलब वो कोई एक दो आए और फिर चले गए और फिर आए, यानी कि अब ये चूज करती हैं कि जी मैंने किस क्लाइंट के साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी विजिबल रही और इन्होंने ना मतलब एक नेटवर्क में अटैच रही, ठीक है। तो लोगों के नेटवर्क में अटैच रहना, अब ये तो मतलब आपकी अपनी कम्युनिटी है। और एक और चीज़ है कि अभी तक मेरे नॉलेज में कोई ईबे कम्युनिटी इतनी ज़्यादा मतलब जिस कोऑर्डिनेशन में अभी हम जाना चाह रहे हैं उतनी कोऑर्डिनेटेड एक तो मैंने नहीं देखी, और मैंने कोई एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ओरिएंटेड या ईबी कम्युनिटी मैंने नहीं देखी अभी तक फेसबुक पे, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो इसमें इसको इंतहाई ज़रा सीरियस लें आप, क्योंकि अल्लाह खैर करे अगले 20-25 दिनों में, महीने में आप बहुत आगे खड़े होंगे आप इंशाल्लाह। इस वक्त यानी कि कल मुझे एक बंदे ने इनबॉक्स में किया मैसेज कि जी मैं आपको इतने $100 देता हूँ, तो आप ना सिर्फ मुझे बस डेली थोड़ा सा गाइड कर दें, राइट। अब अच्छा, अब अगर यही मैसेज आपको आया हुआ होता तो अभी आप पास आउट नहीं हो रहे थे और आपके पास कहते हैं पैसे आने शुरू हो जाते, राइट। क्योंकि जब तक आपने एक चीज बता देनी थी तब तक आपने अगले सीख चुके होना था। अब मुझे उसने मैसेज क्यों किया? क्योंकि कहते हैं मैं विजिबल हूँ, ठीक है। आप विजिबल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह कहते हैं आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, ये एक प्लेटफॉर्म बनता चला जा रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं वही छोटी सी बात करता हूँ कि अगर जफर भाई समझते हैं कि इनके पास जनाब डेली कोई आधा पौना घंटा होता है अपने काम के और लेक्चर वगैरह के अलावा, या इनके पास सैटरडे में 2 घंटे होते हैं, इन्होंने जनाब ग्रुप में आके पोस्ट डाल दी है कि यदि अगर आप में से किसी ने अपनी ईबे की प्रोडक्ट हंटिंग और हंटेड प्रोडक्ट्स को अगर मुझसे वेरीफाई कराना है, ठीक है, तो जी मैं 2 घंटे दे सकता हूँ या मैं जनाब ऑनलाइन आ सकता हूँ। इतनी सी पोस्ट डालनी है, आपकी विजिबिलिटी आपकी बढ़ जानी है, कुछ 2 4 5 7 बंदे इंशाल्लाह कांटेक्ट कर लेंगे आपको। और अभी हम ये जो पब्लिक ग्रुप है ना, इसमें एक आप कह लेंगे जो पूरा ईबे लाइफ साइकिल है उसकी काइंड ऑफ इंट्रोडक्टिव वीडियोस जो हैं, समराइज्ड वीडियोस, तो इंशाल्लाह भरपूर प्लान यही है कि इसी वीक में वो अपलोड हो जाए।
वो यानी कि वीडियोस की जो हमारी मतलब एक स्मॉल सी एडिटिंग वगैरह है, तो वो चल रही है आजकल। इसके अलावा अभी हम लॉन्च कर रहे हैं सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी ना। तो उसमें ये होगा कि भाई यानी कि कुछ एक रेस्ट्रिक्टेड सी एक्सेस जो है, तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस तक होगी डिफरेंट लोग जो हैं उन्हें, मतलब अगेंस्ट सम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, राइट। लेकिन उनके पास यानी कि डिफरेंट जो स्पोर्ट है वो तो नहीं होगी उनके पास, लेकिन ये कि वो आके अटेंड कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स का वीबीसी है ना, वीडियो बूट कैंप है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने SVR स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसकी भी तैयारी तकरीबन हुई है। तो यानी कि चीज़ें बहुत सारी आ रही हैं इंशाल्लाह। और अभी इसके ऊपर एक्सटेंसिव किस्म की हमने एडिशनल मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है, थोड़ा सा हमारा कंटेंट और आ जाए इसके अंदर ना। तो वो डेली कंटेंट आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने इस बात को, जैसे मैंने प्रोडक्ट हंटिंग का कहा था ना आपको कि इंतहाई ज़्यादा सीरियसली आपने लेना है, और इसके ऊपर हमने भी आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है। इसी तरीके से ग्रुप के अंदर विजिबल होना शुरू हो जाए, डेली आधा घंटा देना शुरू कर दें। बेशक अगर ज़्यादा टाइम नहीं बता, ज़्यादा टाइम बता तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। और बाकी जो सेशन करना है वो इंशाल्लाह फिर टेंटेटिवली ट्यूसडे का हम रख लेते हैं, और फिर देख लेंगे उसे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें, नहीं तो फिर हम सेशन एंड कर देते हैं।